नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग रो मिस्त्री। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मोनो एम्पलीफायर की सेटिंग के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा। देखो, इसको सेट करना वैसे तो इतना आसान काम नहीं है। अगर जो हम प्रॉपर सेटिंग की बात करें तो इसको सेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास प्रॉपर टूल होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये सिर्फ एक जुगाड़ है जो आप लोगों को बताया जाएगा। और उस जुगाड़ के लिए भी देखो, हर कोई, वैसे तो एम्पलीफायर की सेटिंग हर कोई कर लेता है। एक अच्छे तरीके से सेटिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। इसके बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप ऐसे ही नोब को घुमाते रह जाओगे और आपको पता नहीं लगेगा कि क्या चीज़ किस हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपको एम्पलीफायर की सेटिंग करते हुए पता होना चाहिए कि आपका सबवूफर किस फ्रीक्वेंसी तक जाता है, जो सबसे मेन चीज़ है, और आपका इनक्लोज़र कितने हर्ट्ज़ पे ट्यून्ड है। ये चीज़ आपका जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप एक अच्छे तरीके से सेटिंग कर पाओगे। उसके बाद भी चलो मैं आप लोगों को फिर भी मेन चीज़ें बता देता हूँ कुछ, कि मोनो एम्पलीफायर की सेटिंग कैसे की जाती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी सेटिंग होती है वो प्रॉपर टूल के साथ की जाती है। बट अब ये चीज़ भी हम नहीं मान सकते कि सभी लोग इसको टूल के साथ सेट करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो इसको टूल के साथ सेट करते हैं। अदरवाइज़ सभी लोग इसको कानों से सुन के ही सेट करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और सेट करते हैं। वही आपको जानना है। वो इसलिए अच्छे तरीके से सेट कर पाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी नोब क्या काम करती है। तो यही जानना आपका ज़रूरी है। मैं प्रॉपर सेटिंग आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सी नोब कहाँ पे सेट करनी है, सिर्फ आपको बताऊंगा कि कौन सी नोब काम क्या करती है। ठीक है, मैं तरीका बता दूंगा कि आपको किस हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी नोब क्या काम करती है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ हम सिर्फ नोब को घुमाते रह जाएंगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। हम अपना सबवूफर ख़राब कर लेंगे या उसकी सेटिंग बिगाड़ लेंगे। तो सबसे पहले आता है गेन, जिसको हम लेवल बोल देते हैं। गेन और लेवल एक ही होते हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका सही काम ये होता है कि जितनी आपकी स्टीरियो की आउटपुट है, जिसको जैसे हम अपने स्टीरियो की प्री आउटपुट होती है, वो होती है हमारी 3 वोल्ट 4 वोल्ट। ठीक है, तो उसी हिसाब से इस गेन को सेट किया जाता है 3 वोल्ट पे या 4 वोल्ट पे। जितने आपकी स्टीरियो का आउटपुट लेवल है उसी हिसाब से इसको सेट किया जाता है गेन को। लेकिन आपको तो अपने तरीके से चलना है, क्योंकि आपके पास टूल नहीं है, वो तो टूल के साथ सेट होती है। तो इसको अभी आप छोड़ो। फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास एलपीएफ का। एलपीएफ क्या काम करती है? एलपीएफ हमारे जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, हमारे सबवूफर को जैसे वोकल वगैरह मिल रही है जो कि नहीं चाहिए, उसको ज़रूरत नहीं है उनकी, और अगर जो उन वो वोकल के जो सिग्नल्स थे वो आ रहे हैं आपके सबवूफर में, तो आपके सबवूफर के ख़राब होने के थोड़े से चांसेस रहेंगे। तो इसलिए उनको ख़त्म करने के लिए एलपीएफ होता है। ठीक है, एलपीएफ की आप सेटिंग कर सकते हो लो लाउड के हिसाब से अपनी। तो उसके बाद आता है हमारा सबसोनिक। सबसोनिक भी जो है वो एलपीएफ की तरह ही काम करता है, बट उसके उल्टा काम करता है। जैसे एलपीएफ ने आपके जो वोकल वगैरह थी उनको ख़त्म किया था, अब सबसोनिक जो है ये आपकी हाई, जो आपके लो के, जो लो फ्रिक्वेंसी है आपकी, उसको ख़त्म करने के लिए ये बना है। मान लो आपका सबवूफर जाता है 35 हर्ट्ज़ तक, कंपनी ने उसको बोल रखा है कि ये 35 हर्ट्ज़ तक चलेगा। अब आप अपने सबवूफर से जब 25 हर्ट्ज़ निकालोगे तो आपको कुछ टक टक की आवाज़ें, फड़फड़ की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी यानी। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें सबसोनिक को सेट करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा बेस्ड बूस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बेस्ड बूस्ट फ्रीक्वेंसी और बेस्ड बूस्ट ये एक ही पेयर में काम करते हैं। सबसोनिक और एलपीएफ एक पेयर में काम करते हैं। ठीक है, तो बेस्ड बूस्ट फ्रीक्वेंसी को मान लो आपने 60 हर्ट्ज़ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो 60 हर्ट्ज़ पे सेट कर दिया, आपको 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। तो अब 60 हर्ट्ज़ की जो है आपकी, इसको बढ़ाना है आपको, या इसकी डीबी बढ़ानी है, तो हम यहाँ से जो दूसरी नोब है आपकी बेस बूस्ट की, यहाँ से इसकी डीबी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और भाई, एक बार में ये कभी भी सेट नहीं होगी, आपको धीरे 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 धीरे
जानना होगा कि सेट कैसे होगी। अब सेट कैसे करनी है, आपको अपने स्टीरियो की 70 to 80% वॉल्यूम खोल देनी है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा जाओगे तो आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा ही मिलेगा। आपको इसके बीच में वॉल्यूम रखनी है, देखना होगा कि डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे उसको सेट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको गेन को बढ़ाना है। ठीक है, गेन को बढ़ा के अपने सबवूफर को सुनना है कि कोई फड़फड़ की आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जाके इसको सेट करना है। तो उसके बाद अपने सबवूफर से वोकल को ख़त्म करना है। फिर उसके बाद अपने सबवूफर की जो फड़फड़ की ज़्यादा हिल रहा है आपका सबवूफर, या बहुत कम हिल रहा है आपका सबवूफर, तो उसको सेट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमारी बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर जो उसकी डीबी आपको बढ़ानी है तो यहाँ से जो हमारा बेस बूस्ट है उससे आप इसकी डीबी बढ़ा सकते हो। ये आपको खुद करना होगा, मैं नहीं बता पाऊँगा कि कौन सी नोब आपको कहाँ पे सेट करनी है। ये आपको नीचे पढ़ना होगा, नीचे लिखा हुआ है हर एक जगह पे कि कौन सी नोब कितने फ्रीक्वेंसी तक जाती है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ के नीचे लिखा हुआ है, देखो हर्ट्स लिखा हुआ है नीचे, इतने हर्ट्स तक जाएगी, इतने हर्ट्स तक जाएगी, इतने हर्ट्स तक जाएगी। ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी, जाननी होगी थोड़ी सी कि कौन सी नोब कहाँ पे जाके क्या काम कर रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।